नमस्कार दोस्तों। क्या आप सोच सकते हैं कि एक झटके में किसी राज्य की 12% जनता वोट देने के अधिकार से बाहर हो जाए? जी हाँ, वेस्ट बंगाल में कुछ ऐसा ही हुआ है। द टाइम्स ऑफ इंडिया की 8 अप्रैल 2026 की रिपोर्ट हमें बताती है कि इलेक्शन कमीशन के एसआईआर ने बंगाल की राजनीति में भूचाल ला दिया है। लगभग 91 लाख नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए गए हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ एक क्लीन अप है या फिर इसके पीछे कोई बड़ी पॉलिटिकल स्ट्रेटजी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इसी एसआईआर रिपोर्ट की गहराई में जाएंगे। लेकिन सबसे पहले समझते हैं कि ये एसआईआर है क्या। एसआईआर का मतलब होता है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। ये कोई नॉर्मल अपडेट नहीं है, बल्कि इसमें घर घर जाकर बीएलओ वेरिफिकेशन करता है ताकि घोस्ट और फेक वोटर्स और डुप्लीकेट एंट्रीज को पकड़ा जा सके। बंगाल में ये प्रोसेस नवंबर 2025 में शुरू हुआ था, क्योंकि बीजेपी लगातार वेस्ट बंगाल में घुसपैठियों को लेकर के क्लेम करती आ रही है। इलेक्शन कमीशन का दावा था कि वो लिस्ट को पूरी तरह क्लीन बनाना चाहते हैं। दोस्तों, अब आते हैं ज़रा असली नंबर्स पर। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर्स वेस्ट बंगाल के ऑफिशियल डाटा से निकल कर आए हैं। इन रिपोर्ट्स के मुताबिक लगभग 90,80,000 वोटर्स के नाम काटे गए हैं। इससे बंगाल की टोटल इलेक्टोरेट 7.6 करोड़ से गिरकर अब सिर्फ 7 करोड़ रह गई है, यानी कि सीधा सीधा 8 से 12% तक का ड्रॉप। WION और इंडिया टुडे की रिपोर्ट्स दिखाती हैं कि पहले फेज में 63 लाख नाम हटे और बाद में जुडिशियल ऑफिसर्स की एडजुडिकेशन के जरिए 27 लाख नाम और काट दिए गए। दोस्तों, जुडिशियल एडजुडिकेशन का मतलब होता है किसी डिस्प्यूट या क्लेम पर लॉ के हिसाब से फाइनल डिसीजन लेना, जहां दोनों साइड्स को सुना जाता है, एविडेंस देखा जाता है और फिर रीजंस ऑर्डर दिया जाता है। यानी कि अगर कोई बंदा ये क्लेम करता है कि मैं वैलिड हूँ, जेन्युइन इंडियन सिटीजन्स हूँ, मेरे डॉक्यूमेंटेशन में कोई मिस्टेक हुई है, तो इस प्रोसेस में उसको ये करना पड़ता है। डाटा बताता है कि सबसे ज़्यादा डिलीशंस उन डिस्ट्रिक्ट्स में हुए हैं जो बॉर्डर के करीब हैं। द हिंदू की एक रिपोर्ट के मुताबिक डिलीशंस का कम्युनिटी वाइज ब्रेकअप कुछ ऐसा है। हिंदू कम्युनिटी की अगर बात करें तो 63% डिलीशंस हुए हैं। हटाए गए उन 90,80,000 वोटर्स में लगभग 57,47,000 हिंदू वोट्स कटे हैं, और ख़ास तौर पर नॉर्थ और साउथ 24 परगनास के एरिया में। वहीं मातुआ एरियाज जैसे बागदा सीट पर ही अकेले 46,000 से ज़्यादा हिंदू वोटर्स के नाम कटे हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें मुस्लिम कम्युनिटी की, तो यहाँ पर भी 34% डिलीशंस देखने को मिले हैं। लगभग 31,01,000 मुस्लिम वोटर्स के नाम काटे गए हैं। लेकिन दोस्तों, इसमें हैरानी की बात यह है कि बंगाल में मुस्लिम्स आबादी 27% है, लेकिन डिलीशंस में उनका हिस्सा 34% है। द हिंदू ने यह भी हाईलाइट किया कि मुर्शिदाबाद जैसे डिस्ट्रिक्ट्स में डिलीशंस के नंबर सबसे ज़्यादा हैं, जो कि मुस्लिम बहुल एरियाज़ हैं। यहाँ पर भी 7.5 लाख वोट कटे हैं। वहीं नॉर्थ कोलकाता में भी लगभग 4.5 लाख वोट कटे हैं, वो भी मुस्लिम बहुल एरिया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल उन 34,35,000 लोगों का है जिन्होंने कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है, इन 91 लाख लोगों में से। लाइव लॉ और द हिंदू की रिपोर्ट्स के मुताबिक ये लोग कह रहे हैं कि वो जेन्युइन इंडियन सिटीज़न हैं। इनमें से अक्सर छोटे मोटे किसान और मजदूर और माइग्रेंट लेबरर्स हैं। लेकिन सबसे शॉकिंग खुलासा तो ये है दोस्तों कि इन 91 लाख लोगों में हज़ारों लोग सरकारी एम्प्लॉई हैं, प्राइमरी स्कूल टीचर्स और पुलिस कांस्टेबल्स भी हैं। चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने खुद ये सवाल उठाया है कि अगर ये लोग इलेक्शंस ड्यूटी करते हैं तो ये इलीगल कैसे हो गए। अब आप सोचिए, ये वो लोग हैं जो खुद इलेक्शन ड्यूटी पर लगाए जाते हैं। सोचिए, एक सरकारी मास्टर जो लोगों के वोट दिलवाने में मदद करता है, उसका खुद का वोट ही काट दिया गया। आखिर इलेक्शन कमीशन ने इतने बड़े स्केल पर नाम काटे कैसे? तो वाजीराम और रवि की एक एनालिसिस रिपोर्ट बताती है कि कमीशन ने एक AI ड्राइवन एल्गोरिदम का इस्तेमाल किया है इस प्रोसेस में, जिसका नाम दिया गया है लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज। इसमें 5 बड़े पॉइंट्स थे, जैसे कि सरनेम मिसमैच होना, सिबलिंग काउंट्स, एज गैप, अब्सेंट शिफ्टेड, हिस्टोरिकल डेटा। सरनेम मिसमैच में अगर पिता और बेटे के सरनेम की स्पेलिंग में थोड़ा सा भी अंतर है तो आपका वोट कट जाएगा, जैसे कि हुसैन या हुसैन। सिबलिंग काउंट की अगर बात करें तो उसमें एक ही घर में अगर 6 से ज़्यादा भाई बहन होने पर सॉफ्टवेयर ने उन्हें सस्पिशियस मार्क कर दिया है।
और माँ और बच्चे की उम्र में अगर लॉजिक से कम का अंतर मिला, जैसे 15 से 20 साल से, तब भी आपका वोट कट हो गया। वेरिफिकेशन के वक्त जो लोग घर पर नहीं थे उनका नाम सीधे सीधे डिलीट कर दिया गया, और जिन लोगों का डाटा 2002 के रिकॉर्ड से मैच नहीं हुआ उन्हें डाउटफुल की कैटेगरी में डाल दिया गया। दोस्तों, कानूनी तौर पर देखें तो सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जयमाला बागची की बेंच ने 13 अप्रैल 2026 को साफ कह दिया कि अभी इलेक्शंस के बीच में वो कोई इंटरम रिलीफ नहीं दे सकते इन 34 लाख लोगों को। आर्टिकल 14 की रिपोर्ट के मुताबिक इन 34 लाख लोगों को अब ट्रिब्यूनल्स में अपनी नागरिकता साबित करनी होगी, तभी उनका वोट वापस मिलेगा। इस पर राजनीति भी गर्म है। जहां बीजेपी इसे इलीगल इमाइग्रेंट्स को बाहर निकालने का तरीका बता रही है, तो वहीं टीएमसी इसे एक टारगेटेड एक्सक्लूजन कह रही है। अगर हम चुनाव 2021 के बंगाल चुनाव की बात करें तो टीएमसी का वोट प्रतिशत 48% था और बीजेपी का 38% था, और बंगाल में कम से कम 80 ऐसी सीट्स हैं जहां विन मार्जिन 1000 से 5000 तक था, यानी कि 1% से 5% तक। तो अब आप सोचिए, अगर एक सीट पर 20,000 से 30,000 वोट कट हो जाएं तो परिणाम किस तरह बदल सकते हैं। ममता बनर्जी इसी वजह से उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है। उन्होंने खुद अपना चुनाव 1900 वोटों से हारी थी। लेकिन दोस्तों, सवाल इन सब से हटकर एक और है, क्या अब एल्गोरिदम तय करेगा कौन इस देश का नागरिक है और कौन नहीं। दोस्तों, ये सिर्फ एक वोटर लिस्ट का अपडेट नहीं है, बल्कि लाखों लोगों के लोकतांत्रिक अधिकार का सवाल है। सीईओ वेस्ट बंगाल की वेबसाइट और सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई ने ये साफ कर दिया है कि आने वाले इलेक्शंस में इन डिलीशंस का असर बहुत गहरा होने वाला है। अगर आप बंगाल से हैं तो तुरंत voters.eci.gov.in पर जाकर अपना नाम चेक करें, क्योंकि अगर आपका नाम लिस्ट में नहीं है तो आप इस देश के सबसे बड़े फैसले से बाहर हो जाएंगे।